इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस में लॉन्च हुआ है यूपीआई। Eiffel Tower makes history as first merchant in France to accept UPI. वाह भारत वाह भाई, क्या भारत ने काम किया। यूपीआई को इमैनुअल मैक्रोन जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस के, उन्होंने भारत की यूपीआई को आईफल टावर के जो एरिया है उसके अंदर लॉन्च कर दिया। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री। कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, डेफिनेटली बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये जो पूरी इस वक्त सूरत हाल है उसके पीछे कुछ ना कुछ किसी ने कुछ सोचा है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं ना, हम तो अब 2 टके के भी नहीं रहे। बंगाली टका कितने का? 2.5 रुपए का। तो अब तो हम 2 टके के भी नहीं रहे। किसी ने ट्विटर पे लिखा था, मजाक में नहीं था शायद, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि किसी अफगानी ने पूछा पाकिस्तानी से, हमें निकाल दिया तुम लोगों ने, अब ठीक हो गया पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहते एक बार पटवारी निकाल के चेक करो। गजब बेइज्जती है। मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहां भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। मतलब आईफल टावर का एरिया, आप ये जो टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड जाते हैं वो भी ये न्यू टेक्नोलॉजी देख के मजे करेंगे। क्या यार बात है यार भाई, आईफल टावर में तो मतलब पूरे फ्रांस में समझो आ ही गया एक तरह से। हाँ, मैं देख रहा हूँ यार, कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत का यूपीआई पेमेंट सिस्टम को फ्रांस में लॉन्च होते देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। दोस्तों, भारत के अपने पेमेंट सिस्टम यूपीआई को ग्लोबल बनाने में बड़ी सफलता मिली है। यूपीआई को फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर से ग्लोबल लॉन्च किया गया है। इस महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र एफिल टावर से हुई इस शुरुआत से यूपीआई को बड़ी पहचान मिलेगी। इसी के साथ ही फ्रांस यूपीआई शुरू करने वाला पहला देश बन गया है। पेरिस के एफिल टावर को देखने जाने वाले इंटरनेशनल टूरिस्ट में भारतीयों की संख्या दूसरे नंबर पर आती है। अब ये लोग इस मशहूर पर्यटन स्थल पर यूपीआई पेमेंट सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इसकी मदद से फ्रांस में पर्यटन बढ़ने की पूरी उम्मीद है। आशा जताई जा रही है कि फ्रांस के बाद अन्य यूरोपीय देश भी यूपीआई को स्वीकार कर सकते हैं। इससे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। भारतीय टूरिस्ट अब एफिल टावर पर क्यूआर कोड की मदद से आसानी से भुगतान कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं फ्रांस, और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है। आप बहुत जल्द सुनेगी, मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा। क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूंकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है। लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बाज़ कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो जाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और जाहिर है भारत ने उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है
कि भारत। और ताहिर साहब मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि जो इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मैं थोड़ी सी बात को डिफरेंट करूंगा। अभी मैं ABC टेलीविजन, जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविजन है, उस पर कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज हैं उनमें इंडियन रुपीज इज आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है, और वो बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस, शायद बिलियंस तो थोड़ा है, ट्रिलियन रुपीस, बिकॉज जब रुपीस की बात आती है तो एक $1 का कोई 80+ रुपीस है इंडिया का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस $, की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीस की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है। तो इंडियन रुपीस इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे फ्रांस वाले, जब उनके पास इतना बड़ा ग्रुप भारत के विजिटर्स का, टूरिस्ट का आता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद चाइनीज के बाद अब इंडियंस ही हैं पूरी दुनिया में। मतलब पाकिस्तानी कहीं भी जाए वो सबसे पहले इंडिया के यूपीआई के जिक्र जरूर करते। हाँ, हमने वो जरूर बोलते हैं। हाँ, वो बोलते हैं, हैरान होते हैं यार ये क्या चीज है। यूपीआई को देखकर हैरान हुए। तो फिर हमारे वो एक ब्लॉगर है जो ऑस्ट्रेलिया से गए, तो सोचो ऑस्ट्रेलिया से जाकर भी वो हैरान हुए यूपीआई के, मतलब उसके ऊपर के, मतलब कि क्या टेक्नोलॉजी है भाई यार। 2022 और अब तो भारत में तो यूपीआई बहुत अलग लेवल चला गया। 2022-2023 में यूपीआई इतना फैला, उसके बाद अब 2024 असल देखा जाएगा कि क्या करते हैं। अभी फैले असल में सबसे बड़ी बात 10 देशों में, भूटान में चल रहा है। हाँ। मतलब यूएई में इंडियन चला रहे हैं। अच्छा, सिंगापुर में चल रहा है। मतलब इस तरह कंट्री, अभी ओमान ने भी डील कर ली है। हाँ। श्रीलंका, मतलब यार ये देश अपनाते जा रहे हैं। सही बात है, डील इन्होंने कर ली। और दूसरी बात ये, अभी मुख्तलिफ देशों में और फैलेगा। कह रहे हैं 40 से ज्यादा देशों में ये फैलेगा। ये शुरुआत में 2025 तक 40 से ज्यादा देशों में करेंसी बनाई जा रही है। मतलब एक तरह से यार डिजिटल करेंसी हो गई, समझो। दूसरी वो पेपर करेंसी खत्म होने वाली है। तकरीबन इंडिया उस तरफ जा रहा है। होगी भाई, देखा जाए इंडिया उस तरफ जा रहा है। फ्यूचर में पेपर करेंसी सारी खत्म होगी, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से जा रहा है भाई, वो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है। और ये एक स्टेप, ये पहली सीढ़ी है फ्रांस से यूरोप में की पहली सीढ़ी है।